नमस्ते एवरीवन। अगर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रखा है आपने, तो आपने देखा होगा कि वीक 3 ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे बॉडी में क्या हुआ था। तो चलिए मैं एक छोटा सा जल्दी से रिवाइंड करती हूँ। तो देखिए, वीक 3 ऑफ प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बेबी है वो फैलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाता है। तो आज के भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वीक 4 ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है। तो चलिए, वीक 4 ऑफ प्रेगनेंसी जो है, मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ में एक हुक आपको देती हूँ। तो इस वीक में जो है आपका बेबी जो है वो फैलोपियन ट्यूब में यूट्रस की लाइनिंग में आ जाता है और वहां जाकर जो है वो चिपक जाता है, जिस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और यही वो हफ्ता है जब आप अपना पीरियड जो है वो मिस करते हैं। तो अगर आपका भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो बहुत बहुत बधाई आपको। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आगे का प्रोसेस जानेंगे कि बेबी जो है अब आपका धीरे धीरे वहां कैसे ग्रो कर रहा है। आपका ये माइक्रोस्कोपिक जर्नी जो है, शुरुआत जो हुई थी इस जर्नी की, वो अब आगे आगे कैसे प्रोसीड कर रही है, कैसे एक चमत्कार जो है वो एक हकीकत में बदलने जा रहा है। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। तो हे एवरीवन, अब हम थोड़ा पिछले हफ्ते में चलते हैं। अगर आपने मेरा वीक 3 का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप वीडियो जाकर जरूर देखें। तो वीक 3 के अंत तक जो है आपका बेबी एक बॉल ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो चुका होता है, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये ब्लास्टोसिस्ट जो होती हैं, ये आपके फैलोपियन ट्यूब में 3-4 दिन, इतना जो हफ्ते का गैप होता है, इतना टाइम जो है वो ट्रेवल कर रही होती है आपके फैलोपियन ट्यूब्स में। और वीक 3 के एंड तक आते आते ये आपके यूट्रस में एंटर हो जाती हैं, जहां पर ये सेफली जो है वो अटैच हो जाती हैं यूट्रस की लाइनिंग से। बच्चेदानी की लाइनिंग से जो है ये बेबी जो है आपका अटैच हो जाता है। तो इस हफ्ते का वीक 4 का जो सबसे बड़ा काम है वो होता है इम्प्लांटेशन। यानी कि जो आपका बेबी है वो यूट्रस की लाइनिंग में अपनी सेफ जगह जो है वो ढूंढ चुका है, वो सेफली वहां पर अटैच हो चुका है, जहां पर वो अब आगे ग्रो करेगा। तो इस वक्त जो आपका बेबी होगा वो होगा एक पॉपी सीड जितने दाना, खसखस का दाना देखा इतना छोटा होता है, इट इज अराउंड 2 mm, उतने के आसपास जो है वो अभी आपका बेबी इतना साइज के आसपास होगा, जो कि आपको आंखों से तो दिखने का नहीं है। तो ये साइज भले ही छोटा है अभी बेबी का, पर अंदर सेल्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, जो कि आगे चल के बेबी का ब्रेन, नर्वस सिस्टम, बेबी का एसेंशियल ऑर्गन्स, ये सब में जो है वो आगे चलकर इनका डेवलपमेंट जो है वो यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इस हफ्ते से जो है वो आपको आपकी डाइट पर विशेष अच्छे से ध्यान देना है। तो चलिए, अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि आपकी बॉडी में आपको क्या क्या चेंजेस जो है वो फील हो सकते हैं। वीक 3 ऑफ प्रेगनेंसी में आपको शायद ही कोई सिम्टम जो है वो फील हुआ होगा, क्योंकि उस वक्त तक जो होता है वो आपकी बॉडी को पता ही नहीं होता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो वीक 4 में आते आते जो है वो आपको आपकी बॉडी में हार्मोन, जो प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं, जिसे हम HCG कहते हैं, वो बनने लगते हैं। और यही वो समय होता है, वीक 4 ही वो हफ्ता आपका होता है जब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो कंडक्ट करना चाहिए। तो जब आपका पीरियड मिस हो जाएगा तो उसके बाद आप 7 दिन बाद जो है वो आप अपना जो है प्रेगनेंसी टेस्ट कंडक्ट करें। तो HCG हार्मोन जो होता है वही हार्मोन होता है जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किट में 2 पिंक लाइन आती हैं, जिसे कि हम प्रेगनेंसी पॉजिटिव रिजल्ट जो है हम कंक्लूड करते हैं। तो इस हफ्ते में जो है वो आपको कुछ सिम्टम्स जो है वो आपको दिख सकते हैं। तो जैसे कि हम मतलब ये भी मैं यहाँ पर कंडीशंस रखूंगी कि ये बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको जो है वो सिम्टम्स दिखने ही हैं। अगर नहीं भी दिख रहे हैं तो भी कोई टेंशन वाली चीज नहीं है, और दिख भी रहे हैं तो भी टेंशन वाली चीज नहीं है। पर अगर कुछ भी बहुत अनयूजुअल हो रहा है, बहुत ज्यादा अगर आपको डाउटफुल लग रहा है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, जरूर जाकर एक बार उससे मिलें। तो यहाँ पर देखिए, मैं सिम्टम्स आपको जो है वो लिस्ट डाउन करती हूँ, आपको बताती हूँ क्या क्या सिम्टम्स जो है वो आपको फील हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं तो आपको जो है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने लगती है। और ये जो है ये आपको वीक 4 के मिड में या वीक 4 के आसपास जो है वो आपको हो सकती है, जिस वक्त जो है यूट्रस की लाइनिंग से जाकर जब आपका बेबी चिपकता है तो उस टाइम पर जो है वो आपको हल्का सा पिंकिश डिस्चार्ज या हल्का सा ब्लीडिंग स्पॉटिंग टाइप्स जो है वो आपको
हो सकती है। पर अगर ज़्यादा कुछ हो रहा है तो डॉक्टर से एक बार जाकर मिल जरूर लें। तो सेकंड थिंग, अगर आपको कुछ सिम्टम जो हो फील हो सकता है तो वो है माइल्ड क्रैम्पिंग, जैसे कि आपको जो है वो पेट के निचले हिस्से में हल्का सा जो है खिंचाव महसूस हो सकता है, जो कि आपके पहले जो पहला जो महीना था, पहला जो मंथ था उससे काफी डिफरेंट होता है। तो ये जो है हल्की सी क्रैम्पिंग जो है वो आपको वो फील हो सकती है। आपको जो है थकान फील हो सकती है, मतलब एक्सट्रीम थकान फील हो सकती है, क्योंकि अब आपकी बॉडी जो है वो आपके बेबी के लिए एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो तैयार कर रही है। तो आपको एक्सट्रीम फटीग जो है वो महसूस हो सकता है। फिर अगर मैं एक और सिम्टम की इस वीक में बात करूं, इस वीक से शुरुआत की जो बात करूं, तो वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस। तो आपको जो है वो आपका ब्रेस्ट जो है वो आपको थोड़ा टाइट फील हो सकता है, थोड़ा टच करने में दर्द जैसा फील हो सकता है। तो ये जो है ये सिम्टम्स जो है आपको इस हफ्ते से जो है आपको महसूस होने लग सकते हैं। तो अब आपकी प्रेगनेंसी जो है वीक 3 के हिडन फेज से निकलकर वीक 4 के कंफर्म फेज में आ चुकी है। तो अब आपको यहाँ से 3 बड़े चेंजेस जो है वो अडेप्ट करने हैं, 3 बड़े बदलाव जो है वो आपको यहाँ से अब शुरू करने हैं। तो यहाँ मैं अगर पहला बताऊं आपको, जो आपको जरूर फॉलो करना है, तो वो है अपने डॉक्टर की सलाह से फॉलिक एसिड टैबलेट जो है वो बिल्कुल शुरू कर दें, क्योंकि ये आपके बेबी के न्यूरो स्पाइनल ग्रोथ के लिए और फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। उसका ब्रेन डेवलपमेंट, उसका स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट जो है वो उसको सपोर्ट करती है फॉलिक एसिड टैबलेट। कई बार डॉक्टर जो है वो आपको आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो शायद तभी से ही कई बार डॉक्टर जो है वो आपको सजेस्ट कर देते हैं फॉलिक एसिड टैबलेट लेना। पर अगर आप अभी नए हैं इस फेज में तो आप डॉक्टर की सलाह से ये टैबलेट जो है वो जरूर शुरू कर दें। फिर अब मैं अगर यहाँ सेकंड थिंग की जो बात करूं, जो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है उस चीज पे, तो दैट इज यू शुड एंड यू हैव टू क्लीन अप योर लाइफ स्टाइल। आपको जो है वो अपनी लाइफ में से स्मोकिंग, अल्कोहलिक ड्रिंक्स और जंक फूड वगैरह है, इनको थोड़ा कम कर देना है, और स्मोकिंग और अल्कोहल को तो बिल्कुल डिलीट कर देना है, बिल्कुल नहीं लेना है। तो थर्ड थिंग जो मैं आपको यहाँ बताऊं वो है कि यही वो समय होता है जब आपको अपने गायनेक की फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी होती है। आपको यहाँ से अपना कोई भी गायनेक जो है वो चूज कर लेना है, उनके पास जाना है, और फिर वहां से जो है वो आपका डॉक्टर आपको इसेंशियल जो भी इसेंशियल टेस्ट होते हैं, विटामिन का बॉडी में चेकअप होता है, या जो भी टेस्ट वगैरह रिलेटेड टू प्रेगनेंसी होते हैं वो आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देता है। तो ये तो थे 3 बदलाव जो आपको जरूर फॉलो करने हैं। वीक 3 की अनसीन जर्नी से लेकर वीक 4 का आपका पॉजिटिव टेस्ट तक का ये जो सफर है, ये आपको दोबारा सोचने पर बिल्कुल मजबूर कर देता है कि लाइफ इज ट्रूली अ मिरेकल। कैसे बिगन हो रही है लाइफ, कैसे आपके शरीर में चल रही है लाइफ, एंड आप जो है एक क्रीचर को जो है आप एक जन्म दे रहे हैं। तो ये जो सफर है ये बहुत ही ज्यादा, इट इज प्रेगनेंसी इज ट्रूली अ मिरेकुलस जर्नी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मॉम टू बीज के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगले हफ्ते हम बात करेंगे वीक 5 ऑफ प्रेगनेंसी पर। इसी तरह के प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक ध्यान रखें अपना, अपनों का। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ अगले वीडियो में।